क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिरधों का दिखना, भालुओं का दिखना, लेकिन इस चमत्कार को अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र रामलला से मिलने पहुंचे? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी मूर्ति को स्थापित करते समय उस मूर्ति को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। और जब स्वयं प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या में आने वाले हैं तो उनके भक्त विभीषण कैसे पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे, जिसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जिंदा हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के और कुछ तो उससे भी पहले की विभूतियां जीवित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, देवव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और उसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले विभीषण को राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया? आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना है रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम के जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वह काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण के कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहाँ एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे काफी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनके अंदाज राजाओं जैसा मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुभाष अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुँचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है।
लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं, वह दिव्य पुरुष आखिर कौन था? क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता, उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।